तो क्वेश्चन में लिखा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, डी पॉइंट है साइड बीसी पे, सच दैट बी डी इज इक्वल टू, और इस प्रकार की बी डी बराबर है 1/3 BC के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बी डी बराबर है 1/3 BC के। इसका हमको यूज करना है आगे जाकर, ठीक है। बी डी यानी जस्ट इतनी सी लेंथ, ये बराबर है 1/3 BC के। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब आप ये देख लीजिए कौन सी साइड्स की बात की जा रही है। बात हो रही है यहां पर AD की और AB की। तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमको शो करना है 7AB स्क्वायर के बराबर है। और जो इंफॉर्मेशन आपको दी है वो ये है कि BD इक्वल है 1/3 BC के। तो सबसे पहली बात हमने कहा कि मान लिया जाए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स A हैं, सारी साइड्स इसकी A हैं, यानी कि ये भी A है, ये भी A है और नीचे भी A है। उसके बाद A बी द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसमें A ही बना देना है एक ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड यानी कि जो परपेंडिकुलर हो साइड BC पे। तो ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल ABC में आपने AE ड्रॉ किया, AE परपेंडिकुलर होगा BC के। D पॉइंट आपको पहले से गिवन है साइड BC के ऊपर, और D से भी A को ज्वाइन कर देना है, और दिया गया है कि जो ये BD लेंथ है वो BC का 1/3 है। अब आगे, तो यहां पर BE और EC बराबर है। BE और EC क्यों बराबर है, उसका कारण यह है कि जो AE ऑल्टीट्यूड है वो BC को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। क्लास 7th में ही जब हम बच्चों को ट्राइंगल सिखा देते हैं तो क्लास 7th में ही ये सिखाया जाता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होती है वो सामने वाली साइड को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। तो इसलिए BE और EC बराबर होंगे। अब अगर ये टोटल लेंथ A है तो BE A का आधा होगी यानी A/2, और EC भी A का आधा होगी यानी कि A/2। तो अभी तक आपको बात समझ आई कि BE A/2 है, EC A/2 है, AB A है, AC A है, और टोटल BC भी कहा जाए तो वो A ही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की। तो ये ऑल्टीट्यूड AE कैसे आपको पता चलेगा, तो देखिए ऑल्टीट्यूड AE निकालने के लिए आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए रफली डायग्राम बना दिया है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ठीक सामने हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज AC जिसकी वैल्यू है A। EC हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, EC की वैल्यू है A/2, और AE हमको पता नहीं है, AE को हम x कह देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होना चाहिए बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। बेस स्क्वायर यानी A/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा A²/4। यहां पर x² को यहीं रहने दो और A²/4 को उधर ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो A² माइनस A²/4, और जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × A², 4A² माइनस A² हो जाएगा 3A²/4, 3A²/4 इज इक्वल टू x²। और बेटा जैसा हमने आपको सिखाया है कि हमको x² नहीं, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटाना है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा, 3 का रूट, A² का रूट करेंगे तो A ही आ जाएगा, और नीचे 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसलिए जो AE है वो होगा √3 A/2 या A √3/2। तो इस तरीके से हमने AE की वैल्यू भी निकाल ली है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम सारी साइड्स की वैल्यू एक एक करके निकाल लेंगे। BD दिया था BC × 1/3, तो BC, क्योंकि BC यानी ये वाली लेंथ, BC टोटल लेंथ A है तो BD हो जाएगा A/3। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास सारी साइड्स आ गई हैं। AB पता है हमको, AC पता है हमको, BC पता है हमको, AE भी पता है, BD भी पता है,
EC भी पता है a/2 है। अब ये D निकालेंगे, तो D कैसे निकल सकता है? अगर आप डायग्राम देखें तो D जस्ट ये लेंथ है, ये वाली लेंथ D है। तो करना क्या है, टोटल BE में से BD को माइनस कर दो। तो टोटल BE में से, ये B में से इस BD को जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये DE या ED लेंथ आ जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर किया है, D निकालने के लिए BE में से BD को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो BE था BE a/2 और BD था a/3। a/2 माइनस a/3 एलसीएम लोगे तो ऊपर 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a इज a अपॉन 2 3 6। तो आंसर आ जाएगा a/6। ओके, तो इतना हमको समझ आ गया। अब करना क्या है इसके आगे? इसके आगे हमको 2 बार इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। वैसे तो एक ही से हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल ADE देखिए, ट्राइंगल ADE, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मैं आपके लिए बना देता हूं यहाँ पर, ये है ADE और हाइपोटेन्यूज वगैरह आपको दिख रहा है साफ साफ क्या क्या है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AD स्क्वायर बराबर होगा AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के, वही आपको यहाँ पर दिख रहा है। AD स्क्वायर यानी इस AD का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, इजगल टू AE स्क्वायर। AE स्क्वायर ये ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू है √3a/2 तो उसका स्क्वायर, प्लस D स्क्वायर अभी हमने निकाला a/6 तो उसका स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, a का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो 3a²/4 और यहाँ a स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए आप नीचे एलसीएम 36 ही बनेगा। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 9 36 होता है, तो नीचे भी 9 और ऊपर भी 9 है ना, ऐसे होता है एलसीएम में। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 9 3 27a², तो 27a² प्लस ये वाला a², तो 27a² प्लस a² हो गया 28a², तो ये आ गया 28a²/36 और 7 4 28, 7 9 36, तो 7/9 ab²। तो एंड में आपके पास आया AD स्क्वायर इजगल टू 7/9 ab², और जो अपॉन का 9 है उसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे। तो ऐसा करने से हमको जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। हमको चाहिए था 9AD² इजगल टू 7ab², वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, इसकी हर साइड AAA हो गई। A से BC पर एक ऑल्टीट्यूड डाला गया। जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसे ऑल्टीट्यूड डलता है तो ये साइड को बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी BE और EC दोनों बराबर हैं। और अगर टोटल लेंथ ही नीचे वाली A है तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, इसलिए दोनों a/2 थे। आगे बढ़ते हैं, ऑल्टीट्यूड की बात की। ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, AEC ट्राइंगल में पाइथागोरस, और मैंने आपको निकाल के दिखाया, वीडियो भी अपलोड कर देंगे तो दोबारा देख लीजिएगा कैसे निकलेगा। इसके बाद BD निकालेंगे हम। BD निकालने के लिए करना क्या है कि हमको पहले ही दिया है कि BD बराबर है 1/3 ऑफ BC, तो BC क्योंकि A है तो BD हो गया 1/3 ऑफ A यानी कि a/3। फिर हम निकालेंगे DE, और DE निकालने के लिए हमको क्या करना है, टोटल BE में से BD को माइनस कर देना है। तो BE है जैसा कि आप देख रहे हैं a/2 और BD था a/3, तो a/2 में से a/3 माइनस होगा, आ जाएगा a/6। और अब फाइनली पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपको ट्राइंगल ADE में। कैसे पता चले कि AD में ही लगानी है? आपको AD स्क्वायर चाहिए, इस वजह से उसमें लगाइए। तो उसमें पाइथागोरस लगाएंगे और AD की वैल्यू तो नहीं पता, AE की वैल्यू पता है, AE यानी ऑल्टीट्यूड √3a/2, D की वैल्यू a/6, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15।